हरे भरे खेतों और खुली हवाओं वाला रामपुर गांव, जहां कभी शामें चौपाल की हंसी से गुलजार होती थीं। ये कहानी इसी मिट्टी से जुड़ी है और एक ऐसे लड़के की है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान था। रुको विक्रम, अपना ये बैग नीचे रखो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि छुट्टी की बात मत करना। आज वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। मालिक, छुट्टी नहीं, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। गांव से चिट्ठी आई है, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे जा जा, इमोशनल मत हो। गांव जाकर क्या करेगा? वहाँ तो धूल उड़ती है। यहाँ एसी किचन में काम कर रहा है, इज्जत की रोटी कमा रहा है। वहाँ जाकर क्या खेती करेगा? मालिक, माँ बाप से बढ़कर कोई नौकरी नहीं होती। पैसा तो मैं फिर कमा लूंगा, लेकिन अगर वो चले गए तो दुनिया की सारी दौलत देकर भी उन्हें वापस नहीं ला पाऊंगा। राम राम मालिक। माँ, बाबूजी, मैं आ गया। कौन? विक्रम बेटा, तू यहाँ क्यों आया? तुझे शहर में रहना चाहिए था। देख रही हूँ जी, पर क्या करें, हमारी बीमारी ने बच्चे का भविष्य खा लिया। बेटा, यहाँ गांव में भूखमरी है। दीनू सेठ किसी को काम नहीं देता। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं हूं ना, मैंने शहर में बहुत काम सीखा है। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं इसी गांव में, इसी घर के आगे अपना खुद का ढाबा खोलूंगा। पागल मत बन विक्रम। दीनू सेठ उस दीनू राक्षस की तरह है जो किसी को पनपने नहीं देता। वो तेरा ढाबा तोड़ देगा, तुझे मार पीट कर भगा देगा। बाबूजी, डरने से घर नहीं चलता। अगर मेरी नीयत साफ है तो भगवान भी उसी दीनू सेठ के सामने मेरी रक्षा करेगा। विक्रम ने हिम्मत तो दिखा दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी डरा हुआ था। रात को जब वो अपनी पुरानी यादें खंगाल रहा था, तभी उसकी नजर पुराने संदूक पर पड़ी। आज खाने के लाले पड़े हैं। एक वक्त था जब दादाजी के हाथ का खाना खाने के लिए राजा महाराजा आते थे। ये क्या है? दादाजी की डायरी। खड्डा मुर्गी, ये नाम तो बचपन में सुना था। इसे बनाने के लिए न चूल्हे की जरूरत है, न बड़े बर्तनों की। बस चाहिए धरती माँ की गोद और साफ दिल। लेकिन यहाँ नीचे क्या लिखा है? सावधान, अगर ये रेसिपी लालच में बनाई गई या इसमें बेईमानी मिली तो खाना कोयला बन जाएगा और बनाने वाला बर्बाद हो जाएगा। शायद यही मेरा रास्ता है। न गैस चाहिए न अवन, ये मैं कर सकता हूँ। कल से ही काम शुरू। अपने सालों की कमाई को खून पसीने से सींचकर अगली सुबह रामू ने एक भव्य ढाबे की नींव डाली। शहर से जुटाई गई एक एक पाई का सार्थक उपयोग कर उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का निश्चय किया। ढाबा पूरी तरह बनकर तैयार हो गया और बहुत ही शानदार बना। अगली सुबह विक्रम ने अपने घर के आगे जमीन खोदना शुरू किया, लेकिन खबर आग की तरह फैल गई और वहाँ गाँव का गुंडा दीनू सेठ आ धमका। ओए मदारी, ये क्या तमाशा है? रुक जा वहीं। प्रणाम सेठ जी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, भट्टी बना रहा हूँ। भट्टी? अरे ओ गांव वालों, देखो इस शहर के बाबू को। ये कह रहा है जमीन खोदकर उसमें मांस पकाएगा। अरे ये हमारी धरती माँ है, इसमें गड्ढा करके उसमें खून मांस डालेगा। ये घोर पाप है, अपशकुन होगा गांव पर। हाँ भाई, सेठ जी सही कह रहे हैं। जमीन में खाना कैसे पकेगा? बंद करो इसे, कहीं महामारी न फैल जाए। भाइयों, मेरी बात सुनिए, ये अपशकुन नहीं है। पुराने जमाने में शिकारी और सैनिक ऐसे ही खाना बनाते थे। इससे मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है। मेरे माँ बाप बीमार हैं, मुझे एक मौका दीजिए। मौका? तुझे मौका दिया तो मेरा मतलब गांव का नुकसान हो जाएगा। ए कालू, फेंक इसकी कुदाल को। खबरदार दीनू। सरपंच जी, आप बीच में मत आइए। मैं सरपंच हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। विक्रम का तरीका मैंने इतिहास की किताबों में पढ़ा है। ये कोई पाप नहीं, एक कला है। विक्रम, तू काम जारी रख। और दीनू, अगर तूने इसके काम में टांग अड़ाई तो पंचायत तुझे गांव से बाहर कर देगी। ठीक है सरपंच, पका ले विक्रम। लेकिन याद रखना, जिस दिन तेरी किस्मत खराब हुई उस दिन तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। मुर्गी बनाने की विधि। इसका आगाज होता है ताज़ा मुर्गी को निर्मल पानी से साफ करने से, लेकिन असली जादू शुरू होता है उसके बाद। विक्रम अपने दादाजी के पुराने सिलबट्टे पर पिसा हुआ शाही गरम मसाला, तीखी लाल मिर्च, हरी मिर्च की हरियाली चटनी और अदरक लहसुन का ताज़ा पेस्ट मिलाता है। इस मिश्रण में स्वाद अनुसार नमक की सही मात्रा, दही की खटास और नींबू का रस डालकर एक गाढ़ा मैरिनेशन तैयार किया जाता है। जब यह मसालेदार लेप मुर्गी पर लगाया जाता है तो उसे 1 घंटे के लिए सुकून से छोड़ा जाता है ताकि मसालों का एक एक कतरा और नमक की नमकीनियत
हड्डियों के अंदर तक उतर जाए। इसके बाद इस मसालेदार मुर्गी को केले के पत्तों की तह में बड़े प्यार से लपेटा जाता है और ऊपर से गीली मिट्टी का मोटा लेप लगाया जाता है जो अंदर की नमी को बरकरार रखता है। असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब इसे जमीन के अंदर दहकती हुई कोयले की भट्टी खड्डा में दफना दिया जाता है। अगले 4 घंटों तक धीमी आंच और मिट्टी की गर्मी में यह मुर्गी अपना दम लेती है। यहाँ वक्त का हिसाब ही सब कुछ है। एक पल की देरी स्वाद बिगाड़ सकती है, लेकिन सही वक्त पर जब मिट्टी का वो खोल तोड़ा जाता है तो निकाली गई इस खड्डा मुर्गी की महक पुराने जमाने के राज दरबारों की शान याद दिला देती है। विक्रम की मेहनत रंग लाई। खड्डा मुर्गी का स्वाद ऐसा था कि लोग दीनू का ढाबा छोड़कर विक्रम के पास लाइन लगाने लगे। लेकिन ये कामयाबी तूफान से पहले की शांति थी। कहाँ है मालिक? बाहर निकल। जी साहब, क्या हुआ? कोई गलती हो गई क्या? गलती? तूने गुनाह किया है। तू लोगों को जहर बेच रहा है। देख उस गरीब रामू को। हाय, मैं लुट गया। मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला इसने। साहब, अभी 10 मिनट पहले इसने यहाँ से खड्डा मुर्गी खाई थी और खाते ही मुंह से झाग निकलने लगा। वो मर रही है साहब। अरे हाँ, बच्ची तो बेहोश पड़ी है। मारो इसे, ये हमें जहर खिला रहा है। दुकान जला दो इसकी। नहीं काका, कसम भगवान की मैंने कुछ नहीं मिलाया। मैं तो खुद खाकर दिखा सकता हूँ। रामू काका, सच बोलिए, आपकी बेटी ने तो आज यहाँ खाया ही नहीं। चुप, बहुत जुबान चलाता है। थाने चल, वहां तुझे उल्टा लटकाऊंगा तो सब सच बोलेगा। हवलदार, डालो इसे जीप में। मेरे बेटे को छोड़ दो साहब, वो निर्दोष है। रुको इंस्पेक्टर। डॉक्टर साहब, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? ये मर्डर केस है। मर्डर नहीं, ये साजिश है। मैं अभी रामू के घर से आ रहा हूँ। इसकी बेटी को पिछले 3 दिन से मलेरिया है। मैंने सुबह ही इसे दवाई दी थी और कहा था कि बच्ची बेहोश हो सकती है। रामू, पुलिस के सामने झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अच्छा, तो ये ड्रामा था? अब बोल रामू, वरना ऐसा डंडा मारूंगा कि तू बेहोश हो जाएगा। मुझे माफ कर दो विक्रम भैया, मैं क्या करता? मेरी बीवी बीमार है, बच्ची बीमार है। दीनू सेठ ने कहा था कि अगर मैं ये नाटक करूंगा तो वो मुझे 10,000 रुपए देंगे और मेरी बेटी का इलाज करवाएंगे। मैं मजबूर था। धिक्कार है दीनू सेठ पर। चलो दीनू के घर। विक्रम जिंदाबाद। आज तो वो सेठ बच गया, लेकिन उसकी फाइल अब मैं खोलूंगा। विक्रम, तू अपना काम कर, पुलिस तेरे साथ है। दीनू सेठ की हर चाल उल्टी पड़ गई। शहर तक विक्रम की धूम मच गई। तभी एंट्री हुई विक्रम के पुराने मालिक की। विक्रम, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये है 50 लाख रुपए। 50 लाख? लेकिन क्यों मालिक? बस तुझे वो पुरानी किताब मुझे देनी है। हम ये खड्डा मुर्गी शहर के 5 स्टार होटल में बेचेंगे। तू भी अमीर, मैं भी अमीर। मालिक, ये पैसे रख लीजिए। मेरे दादाजी कहते थे, जिस खाने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो वो पेट भर सकता है, दिल नहीं। ये रेसिपी बिकाऊ नहीं है, ये तो मेरे गांव की सेवा के लिए है। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी इस मिट्टी पर। याद रखना विक्रम, मैं ये रेसिपी भी लूंगा और तेरा धंधा भी चौपट। साहब, ओ साहब। कौन है तू? मैं विक्रम का असिस्टेंट हूँ, राजू। मुझे रेसिपी का एक एक मसाला पता है। अगर आप मुझे शहर ले चलोगे और अच्छी नौकरी दोगे तो मैं आपके लिए वो मुर्गी बना सकता हूँ। अरे वाह, घर का भेदी लंका ढाए। जा दीनू को बुला, आज रात ही खेल खत्म करते हैं। सुना है शहर वाले बहुत मतलबी होते हैं। आज मेरे गरीब खाने में अमीर आदमी क्या करने आया है? मतलब की बात छोड़ दीनू, हम दोनों का दुश्मन एक ही है, विक्रम। वो न तुझे जीने देगा न मुझे धंधा करने देगा। हाथ मिला ले, उसे सड़क पर ला देंगे। विक्रम के पास वो जादुई किताब है। मेरे पास क्या है? लाठियां? उससे स्वाद नहीं बनता। सेठ जी, किताब तो बस दिखावा है, असली जादू तो टाइमिंग का है। मैंने विक्रम को छुप छुप कर देखा है। वो गड्ढे में आग जलाने के बाद ठीक 45 मिनट तक मंत्र पढ़ता है और फिर गीली मिट्टी का लेप लगाता है। मुझे सब याद है, बस आप मुझे सामान ला कर दो। पैसे की कमी नहीं है दीनू, तू पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दे कि कल हमारे ढाबे पर फ्री में खड्डा मुर्गी मिलेगी। जब मुफ्त का माल मिलेगा तो विक्रम के पास मक्खी भी नहीं जाएगी। फ्री? लेकिन कमाई कैसे होगी?
कल फ्री, परसों से डबल दाम। एक बार विक्रम की दुकान बंद हो गई, फिर पूरे जिले में सिर्फ राजू खड्डा मुर्गी का नाम होगा। डील पक्की? तीनों मिलके ये प्लान बनाया कि अब से हम सब साथ में काम करेंगे और विक्रम का ढाबा बंद करवा कर रहेंगे। बेटा, आज तो बोहनी भी नहीं हुई। बाबूजी, भीड़ वहाँ है, लेकिन बरकत यहाँ है। आप देखते जाइए। आ गया शहर का असली स्वाद। विक्रम तो बच्चा है, असली उस्ताद तो हमारे राजू भाई है। आधे दाम में खड्डा मुर्गी। आ जाओ। मुफ्त और सस्ते के लालच में पूरा गांव विक्रम को छोड़कर वहां चला गया। विक्रम अपनी दुकान पर अकेला बैठा था। राजू, आज हमारी इज्जत का सवाल है। निकाल मुर्गी। बस 2 मिनट सेठ जी, खुशबू सूंघते ही लोग दीवाने हो जाएंगे। जैसे ही राजू ने वो परत हटाई, एक अजीब सी खामोशी छा गई। छी, ये कैसी बदबू है? अरे ये तो सड़ा हुआ है। ये मुर्गी है या कोयला? राजू, ये क्या किया तूने? जला दिया सब? नहीं मालिक, मैंने घड़ी देखकर टाइम सेट किया था। धोखा। हमें कच्चा मांस खिला रहे हो। मारो इनको। रुक जाओ, इसमें राजू की गलती नहीं है, गलती इनकी नीयत में है। उस किताब में साफ लिखा था, लालच की आंच पर पकाओगे तो खाना राख बन जाएगा। ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। तो फिर आइए मालिक, मेरे ढाबे पर। मैंने उसी वक्त उसी तरीके से बनाया है। वाह, क्या खुशबू है। मैं हार गया विक्रम, सच में। जादू मसालों में नहीं, तेरे हाथों की सच्चाई में है। उस दिन के बाद दीनू सेठ और शहरी मालिक ने कभी विक्रम की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। विक्रम ने माफ कर दिया और राजू को भी वापस काम पर रख लिया। दोस्तों, जिंदगी भी इस खड्डा मुर्गी जैसी है। अगर इसे ईमानदारी की आंच पर अगर हमारा कार्टून वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना और हमारे दूसरे पेज ऐसे अल्ट्राटेक को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो। जाइए देखिए, मेरा वीडियो कुछ सीखना है कार्टून और तूने वीडियो बनाना तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है।